स्माइल मूवी की स्टार्टिंग में हम देखती हैं एक लेडी को जो बहुत ज़्यादा बीमार। इसकी बड़ी बेटी ये सब देखकर घबराई हुई थी। चंद सालों बाद अब रोज़ बड़ी हो चुकी थी, जो साइकोथेरेपिस्ट का काम करती है। वो जाती है कार्ल के पास, जो एक पेशेंट था। वो एक बात बार बार बोलता था कि सब मारे जाएंगे। उसे देखने के बाद रोज़ घर जा रही होती है, तभी इमरजेंसी केस आता है नोरा नाम की लड़की का। इसकी फाइल चेक करने के बाद पता चलता है कि वो कभी मेंटली बीमार नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम पहले इसके बॉस ने उसके सामने खुदकुशी की थी हैम्बल से। रोज़ उसे चेक करने जाती है। वो देखती है लोरा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लोरा उसे बताती है कि कोई चीज़ उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसे देखकर स्माइल करती है, जो कि फ्रेंडली स्माइल नहीं है। वो अलग अलग लोगों के भेष में आकर उसे तंग करती है। रोज़ उसे समझाती है कि ये सब तुम्हारे ख्यालात हैं, लेकिन वो बोलती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तभी उसे वहाँ पर आत्मा नजर आती है और वो डरने लगती है। अब रोज़ स्टाफ को कॉल करती है, फिर देखती है कि लोरा खड़ी हो गई थी और वो स्माइल कर रही थी। इसके बाद वो एक ग्लास के टुकड़े से अपने चेहरे से गले तक कट मारकर खुदकुशी कर लेती है। इसे देखकर रोज़ के होश उड़ गए थे। इसके बाद दो ऑफिसर उससे इस केस के बारे में पूछताछ करते हैं, जिसमें एक नाम जोल का था, जो कि रोज़ का एक्स बॉयफ्रेंड था। तब रोज़ घर आती है तो उसे लोरा स्माइल करती हुई नजर आती है। अब ट्रेवर घर आता है, जो इसका फियोंसी होता है। वो अपने फियोंसी के साथ अपनी सिस्टर होली के घर डिनर करने जाते हैं। यहाँ पर होली अपने पुराने घर को सेल करने की बात कर रही है, लेकिन रोज़ उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि इसमें उनकी मॉम की यादें हैं। नेक्स्ट डे रोज़ अपने ऑफिस जाके लोरा के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसे पता चलता है कि लोरा के बॉस ने खुद को मार लिया था, वो भी एक हैम्बल से, और इसके फेस पर भी स्माइल थी। तब से लोरा की मेंटली कंडीशन खराब हो गई थी। इसके बाद वो विंडो के बाहर देखती है, कोई दूर से इसे ही देख रहा होता है। वो इसे इग्नोर करते हुए बाहर आ जाती है। उसे कार्ल स्माइल करते हुए देख रहा होता है। जब वो इसके पास जाती है, वो उसे बताता है कि तुम मरने वाली हो, जिससे वो डर कर स्टाफ को बुलाती है। लेकिन जब वो लोग आकर देखते हैं तो कार्ल अपनी जगह पर सोया हुआ होता है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा काम करती हो। डॉक्टर देसाई कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा काम करती हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग को आराम की ज़रूरत है। वो उसे 7 दिन के लिए लीव दे देते हैं। अब घर आते हुए वो होली के बेटे के लिए टॉय लेती है, क्योंकि कल उसका बर्थडे है। अब वो घर आती है कि सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। इसको सिक्योरिटी की कॉल आती है। वो पूछते हैं कि सब ठीक तो है ना, कि वो कहती है कि घर पे कोई और तो नहीं है, पीछे मुड़कर देखो। सिक्योरिटी घर आती है और उसका घर देखती है, उसके घर में कोई नहीं है, अलार्म ऐसे ही बज गया होगा। इसके बाद वो अपनी कैट को खाना दे रही होती है, लेकिन अपनी कैट नहीं मिलती उसे। इसके बाद वो लोरा के साथ हुए इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। इसमें एक अलग आवाज़ अपना में नाम भी सुनाई दे रहा था, लेकिन वो दोबारा गौर से सुनती है कि इसमें लोरा का नाम था, लेकिन उसका अपना नाम नहीं था। इतने में उसको आवाज़ सुनाई देती है बारीक सी। तभी ट्रेवर यहाँ आता है और रोज़ को देखकर खुद भी डर जाता है। इसके बाद रोज़ मिलती है अपने डॉक्टर से, जिनका नाम था डॉक्टर मैडलेन। वो पहले भी रोज़ की ट्रीटमेंट कर चुकी हैं। जब उसकी माँ फौत हुई थी, वो अपनी सारी परेशानी बताती है, तो डॉक्टर समझाती है कि ये सब उसकी माँ की फौत होने की वजह से हुआ है, लेकिन रोज़ अपनी माँ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। इसके बाद वो गिफ्ट पैक करके होली के बेटे जैक्सन को बर्थडे पर देती है, लेकिन यहाँ पर भी वो अच्छा फील नहीं करती। जब जैक्सन रोज़ के गिफ्ट को खोलता है तो इसमें रोज़ की कैट की डेथ बॉडी होती है। देखकर सब पूरी तरह डर जाते हैं। फिर रोज़ को एक स्माइल करते हुए एक लेडी दिखाई देती है, जिसे देखकर रोज़ एक टेबल पर गिर जाती है, जिससे इसके हाथ डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन ट्रेवर भी इस पर बहुत गुस्सा था। रोज़ उसे बताती है जो कि लोरा के साथ होना था वो मेरे साथ भी हो रहा है।
मुझे लगा वो मेंटली इल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस आत्मा ने उसकी जान ली है। अब वो मेरे पीछे पड़ गई है। लेकिन ट्रेवर इस पर यकीन नहीं करता कि ये बीमारी रोज की माँ को भी थी और अब ये तुम्हें भी है। रोज प्रोफेसर के बारे में सर्च करती है कि आत्मा उसे तंग करती थी। नेक्स्ट डे रोज उसी प्रोफेसर के घर जाती है और उसकी वाइफ से मिलती है और उससे इनके हस्बैंड की डेथ का रीज़न पूछती है। वो बताती है कि पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक उनका बिहेव चेंज होने लगा। इन्हें अजीब चीज़ें दिखाई दे रही थी। प्रोफेसर ने बहुत चीज़ें ड्राइंग भी की थी, जिनमें एक बात कॉमन थी, वो थी स्माइल। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड एक कॉन्फ्रेंस में गए थे जहाँ एक औरत ने उनके सामने खुदकुशी की थी। रोज इन्हें बताती है कि ये चीज़ रियल है, ना के ख्यालात। ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही है, लेकिन गुस्से में आकर वो औरत उसे बाहर निकाल देती है। उसके बाद रोज जोल के घर आती है और इस प्रोफेसर की डिटेल निकलवाती है। वो देखती है कि उसने किसी लेडी को खुदकुशी करते हुए देखा था और थोड़ा डीपली जाने के बाद देखती है कि इस लेडी ने भी किसी को खुदकुशी करते हुए देखा था। इस सीन की वो सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाती है। वो आदमी में स्माइल कर रहा होता है। फिर वो इनके प्रिंट आउट्स लेकर यहाँ से निकल जाती है। वो ट्रेवर के पास जाती है। ट्रेवर बैठा होता है डॉक्टर मैडलिन के साथ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रोज पागल थी, जिससे वो नाराज होकर रोज वहाँ से चली जाती है। रोज होली के पास जाकर उसे सारी सूरत हाल समझाती है, लेकिन वो रोज की बातों पर यकीन नहीं करती। उनकी कन्वर्सेशन से पता लगता है कि होली रोज को अपनी मॉम के पास छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो कहती है कि रोज मेंटली डिस्टर्ब है। अब रोज को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। तभी उसे कॉल आती है जोएल की। वो उसे बताता है कि इसने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन की है। उसे पता चला है कि ये चीज काफी पहले से हो रही है। वो कहता है कि 20 लोग थे, जिनमें से 19 मारे गए। रोज कहती है एक कौन है जो बच गया। जोएल बताता है कि उसके सामने किसी ने खुदकुशी की थी, लेकिन 4 दिन बाद उसने किसी का मर्डर कर दिया था, जो कि वो आदमी अब जेल में है। जोएल उसे बताता है कि ऐसे लोग 7 दिन के अंदर मारे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो 4 दिन के अंदर ही सर्वाइव करते हैं। आज रोज का चौथा दिन था। अब वो दोनों उस आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम था टैली। रोज उसे बताती है कि मेरे एक पेशेंट को वही बीमारी है जो तुम्हें थी। इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। वो काफ़ी फोर्स करने के बाद उसे बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है जोएल को बाहर जाके वेट करना होगा। ये एक चैन की तरह काम करता है। ब्राज़ील में इस चैन को एक आदमी ने तोड़ा था अपने हमसाये को मारकर, तो यह आत्मा इसकी वाइफ के पीछे पड़ गई थी। इसे पीछा छुड़ाने के लिए इसको किसी और को मारना होगा। ये सुनकर रोज तो कहती है मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकती। टैली को पता लगता है कि रोज भी इसमें शामिल है, तो वो शोर मचा देता है। अब रोज यहाँ से घर जाती है तो उसे मिलने आती है डॉक्टर मैडलिन। तभी इसे कॉल आती है डॉक्टर मैडलिन की। तब उसे पता लगता है कि इसके सामने वो आत्मा बैठी है। वो स्माइल करती हुई इसके पास आती है, लेकिन वो अभी इसको मार नहीं सकी। फिर रोज जाती है हॉस्पिटल में और काल को मार देती है और डर के मारे डॉक्टर देसाई फेस की स्किन निकाल देते हैं, लेकिन ये सब ख्वाब था। वो कार में सो गई थी। अब डॉक्टर देसाई यहाँ आता है और रोज से बात करने लगता है। तभी इसकी नज़र पड़ती है एक चाकू पर। इससे पहले वो कुछ करता रोज वहाँ से निकल जाती है। अब रात हो चुकी है। अब जोल रोज को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ पर है। वो कहती है मुझे पता है इसे कैसे एंड करना है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे अकेले रहना होगा। अब रोज अपनी मोम के घर जाती है जहाँ उसने खुदकुशी की थी। पहले सब कुछ ठीक था, फिर थोड़ी देर के बाद अंदर हलचल होने लगती है। वो अंदर जाती है, उसे अपनी मोम दिखाई देती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं मारी गई थी, क्योंकि इसकी मोम ने खुदकुशी करने के लिए ओवरडोज लिया। लेकिन उसके बाद उसने बचने की कोशिश की थी, लेकिन रोज ने उनकी हेल्प नहीं की और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। इतने में वो आत्मा उस पर हमला कर देती है। रोज आत्मा को जला देती है और कहती है कि तुम मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो आखिरकार इस खात्मा का एंड हो गया। अब वो जाती है जोल के पास, लेकिन वो अभी भी डरी हुई थी। वो जोल से कहती है कि मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ। इस पर जोल कहता है कि तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हूँ। उसे देखकर वो स्माइल करने लगता है।
इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, रोज वहां से भाग जाती है। अब वो नोटिस करती है कि वो असल में अपने मोम के घर के पास आई ही नहीं थी। अब तक जो कुछ हुआ, आत्मा को मारना, जोल के पास आना, सब वहम था। अब यहाँ जोल आ जाता है। उसे और खुद को बचाने के लिए रोज वापस अंदर जाती है और डोर को लॉक कर देती है। अब वो आत्मा असली रूप दिखाती है और रोज की बॉडी को टेक ओवर करती है। जोल डोर तोड़कर अंदर आता है, देखता है रोज अपने ऊपर पेट्रोल डाल रही होती है और उसे देखकर स्माइल करती है और खुद को आग लगाकर मर जाती है। अब ये आत्मा जोल के पीछे पड़ जाती है। इस मूवी के कॉन्सेप्ट में ये नहीं बताया गया कि इस आत्मा की शुरुआत कहाँ से होती है, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद हमें लगता है कि इसका दूसरा पार्ट भी आ सकता है, क्योंकि इस मूवी में आत्मा को कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया।